हरे कृष्णा। तो अभी हम लोगों के साथ में माई आश्रय टीम को जो मैनेज करते हैं, जो पर्दे के पीछे रह करके सारे प्रचार को मैनेज करते हैं, वो हैं हिज ग्रेस विज्ञान बिहारी प्रभु जी। हिज ग्रेस विज्ञान बिहारी प्रभु जी की जय। तो आज प्रभु जी से बातें करेंगे और बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे प्रभु जी से। तो प्रभु जी काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और तब हम लोग जो वीडियो देखते हैं हिज ग्रेस समोखलिया प्रभु जी के या हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी के या और भक्तों के, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि पृथ्वी जताक्ष नगर आदि ग्राम सर्वत्र हो भी मोरा नाम प्रचार। तो पहले जैसे इस्कॉन का प्रचार मेनली सिटी में हुआ करता था, लेकिन अब गांव के तरफ भी भक्त लोग जा रहे हैं। परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के निर्देशन में अभी आदिवासी एरिया में आसाम में प्रीचिंग चल रही है। तो प्रभु जी साथ में गए थे हिजगिरी समोखलिया प्रभु जी के साथ में। तो प्रभु जी वहाँ पे बारे में कुछ बताएंगे। प्रभु जी कुछ बताइए, वहाँ पे कैसे प्रीचिंग हो रही है, क्या चल रहा है वहाँ पे भी। वहाँ पे इतना वास्ट लेवल पे प्रीचिंग हो रहा है कि महाराज ने क्या किया कि लगभग 3000 गाँवों में प्रीचिंग किया है। और गाँव में प्रीचिंग करने का मतलब ये नहीं है कि एक आध भक्त होगा उस गाँव में, पूरे के पूरे गाँव जो हैं उन लोगों को वैष्णव बना दिया महाराज ने। और उनका जो ओरिजिनल कल्चर है उस कल्चर को भी महाराज जो हैं वो री एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और वहाँ के लोग इतने सिंपल हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि वो लोग बस थोड़ा सा उनको बताना पड़ता है, थोड़ा सा उनको बताते हैं, जितने में वो लोग पूरा कल्टीवेट हो जाते हैं और पूरा सेवा में लग जाते हैं। बहुत ही सिंपल हार्ड वर्किंग लोग हैं वहाँ पे। अमेजिंग प्रभु जी। तो प्रभु जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया प्रभु जी ने मानवता की सेवा के लिए, भगवान के प्रचार के लिए। और जैसे ईसाई लोग हैं, वो क्रिश्चियनिटी क्या करती है, क्रिश्चियन में लोग जाते हैं और गांव के गांव खरीद लेते हैं, लोगों को पैसा का लालच दे करके। प्रभु जी कुछ और बता रहे थे, प्रभु जी थोड़ा ऐसे बताइए कि क्रिश्चियन लोग उधर प्रचार कैसे करते हैं। हाँ, वहाँ क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, उन लोगों को पैसा देंगे, उन लोगों को बोलेंगे कि आप हम आपको खाने के लिए सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे। और एक बार क्या हुआ था कि एक वहाँ के राजा थे, उनका बेटा जो उसके बेटे को उसने निकाल दिया। तो उस बेटे के साथ में उसके फॉलोवर्स भी थे, 10,000 फॉलोवर्स थे। उन लोगों ने, अब जंगल में घूम रहे हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो किसी से पूछें कि खाना कहाँ मिलेगा, 10,000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कैसे करें। तो उन्होंने चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो किसी ने बताया कि नॉर्थ साइड में जाओ, मतलब असम में नॉर्थ साइड में जाओ, वहाँ पे तुम्हें खाना मिलेगा। वहाँ गए तो वहाँ एक राजा मिला जो कि क्रिश्चियन था। उसने बोला कि मैं तुम्हें खाना प्रोवाइड करूँगा, पर तुम सबको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, बन जाते हैं, भाई सब लोग मर जाएंगे, इससे अच्छा तो क्रिश्चियन बन जाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें गाय का मांस खाना पड़ेगा। बोले यार, गाय का मांस तो हम नहीं खाएंगे, गाय हमारे लिए पूजनीय है। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता, गाय का मांस खाओगे तो ही हम तुम्हें खाना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो उसने सोचा कि चलो खा लेते हैं, नहीं तो ये सारे मर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 10,000 लोग हैं। तो फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना लिया। अब जो ये राजा जिसके साथ 10,000 लोग थे, जिसने कन्वर्ट होना पड़ा, उसका जो सबसे बड़ा बेटा था वो महाराज के कनेक्शन में आ गया। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के कनेक्शन में आया और उसने भक्त बना। वो भक्त बनने के बाद में वो 10,000 लोगों को वो खुद वापस लेके आ गया। तो इस प्रकार से उसने जो कन्वर्ट हुए थे उनको वापस से रिकन्वर्जन, मतलब बैक टू द सनातन धर्म वापस लेके आ गया। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्रिश्चियन लोग को इस प्रकार की चालें चलते हैं। पर हमारे डिवोटीज़ क्या हैं, बस थोड़ा सा प्रेम देते हैं उन लोगों को और थोड़ा सा उनका कुछ नीड कंसर्न है वो हेल्प करते हैं। और वो लोग इतना डेडिकेटेड हैं सनातन धर्म को अपनाने के लिए कि तुरंत रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल मना नहीं करते कभी भी। यही अंतर है, देखिए इस्कॉन में और संप्रदाय में यही अंतर है। जब इस्कॉन प्रचार करते हैं, इस्कॉन के भक्त प्रचार करते हैं, तो ये नहीं कहते कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए अपना, आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए और बस भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। लेकिन और जो संप्रदाय के लोग हैं, सबसे पहले कन्वर्ट करना है, माने आपको आना पड़ेगा। इधर हम प्रभु जी कहते हैं ना, इधर माई वे और हाई वे, तो वो करना पड़ेगा। तो क्रिश्चियन लोग ऐसे ही करते हैं। प्रभु जी बता रहे थे हमको कि वो लोग ज़बरदस्ती भी करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। कुछ ऐसा कुछ है ना, हाँ, वगैरह जो लोग। एक बार क्या, वहाँ पे हम एक गांव में गए थे, तो वहाँ पे बता रहे थे कि वो लोग क्या करते हैं, उनको पहले तो जो एक्चुअल में क्या होता है, ट्राइब में ऐसा नहीं होता कि हमारी कॉलोनी जैसे आसपास में मकान होते हैं तो झुंड में आके इकट्ठे हो सब हो जाएंगे तो सबको बचा लेंगे। वहाँ पे एक टीले पे एक का मकान है, दूसरे टीले पे दूसरे का मकान है, रात में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो बहुत दूर दूर रहते हैं वो लोग थोड़ा। तो किसी की लड़की को उठा ले जाना, उसके साथ रेप करना, फिर उसके बेसिस पे दूसरों को धमकाना कि तुम्हारी बेटी के साथ भी हम यही करेंगे, हमारा इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। तो अभी क्या है, जब से इस्कॉन वहाँ एक्टिव हुआ है तो उन लोगों को स्ट्रेंथ मिला है कि हमारी हेल्प करने के लिए कोई कम्युनिटी है जो कि वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है। तो
उनको एम्पावरमेंट मिलता है, उनको डर जो है उनका वो निकल रहा है बाहर कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर कुछ होता है तो पीपल आर देयर टू हेल्प अस। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने क्या किया हुआ है, ऐसे गाँवों के अंदर कुछ कुछ ब्रह्मचारी भी छोड़ रखे हैं, वो वहीं रहते हैं, छोटे छोटे मंदिर बनवाए हैं और स्कूल्स बनवाए हैं। मंदिर एक्चुअली वहाँ के लोग खुद बनाते हैं। महाराज क्या करते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्टल बनाते हैं और उन लोगों के लिए घर बनाते हैं, और पर मंदिर वो लोग बनाते हैं। फिर इतने इंस्पायर होते हैं कि वो लोग मंदिर बनाते हैं। तो ये वहाँ पे कुछ कुछ ब्रह्मचारी रहते हैं। अब ब्रह्मचारी का क्या है, जैसे हम ब्रह्मचारी हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हमें अपने जीवन का कोई डर नहीं, तो उनको भी वैसे ब्रह्मचारी होते हैं, तो उन लोगों को कोई डर नहीं होता और उनको कुछ फाइटिंग स्किल्स भी सिखाया जाता है, ताकि ऐसी सिचुएशंस में वो लोग उनको प्रोटेक्ट कर सकें, पुलिस को तुरंत बुला सकें, कुछ कार्रवाई करनी है तो कर सकें, अथॉरिटी से डीलिंग करते हैं ऐसा। तो देखिए भक्त लोग अपने जान को हथेली पर रख करके अपने प्राणों की चिंता किए बिना भगवान के संदेश का प्रचार कर रहे हैं, और ये एक ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग सनातन धर्म से जो अलग हो चुके हैं या जिनको अलग किया जा चुका है, उन्हें वापस घर वापसी करा रहे हैं। तो रियल घर वापसी यही है कि हम भगवान के धाम पहुँचे, भगवान से प्रेम करें, ये असली घर वापसी है। नकली घर वापसी क्या है, आप मेरे धर्म में आ जाओ, मेरा धर्म अपना लो, ज़बरदस्ती करके, ब्लैकमेल करके, किस तरह से धर्म परिवर्तन करना है, ऐसा करके क्या फ़ायदा है। देखिए प्रभु जी जैसा बताया कि वो लोग ज़बरदस्ती गाय का मांस खिलवाते हैं, जबकि बाइबल में ऐसा लिखा है प्रभु जी ना, दाऊ शैल नॉट किल। जीसस क्राइस्ट का ये मैसेज है कि दाऊ शैल नॉट किल, हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जो ये ईसाई का अपने आप को ईसाई धर्म के लोग कहते हैं कि हम ईसाई धर्म से हैं या जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, ये बेसिकली मानते नहीं है प्रभु जी, क्योंकि ये मानते नहीं है। ये मानते होते तो पहले जो 10 कमांड्स हैं उनको तो मान लो। अगर बेसिक जो कमांड्स हैं उनको भी हम नहीं मान रहे, जैसे इस्कॉन में है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 16 माला जाप करना, ये हर भक्त करता है। वो अपने 10 कमांडमेंट्स को नहीं मानते तो उनको क्या मानेंगे। और जैसे मुस्लिम्स में है कि भाई दूसरे के धर्म कोई अपना रहा है तो उसको हानि मत पहुंचाओ, पर वो लोग ज़बरदस्ती उसके साथ में बहुत ज़्यादा जाति करते हैं, तो वो लोग नहीं मानते एक्चुअल में। तो बड़ा ही विषम परिस्थिति है, लोगों को कन्फ्यूज किया जा रहा है अन्य धर्मों के लोगों के द्वारा, या सो कॉल्ड जो रिलीजियस पीपल है इनके द्वारा कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत को ही ले लीजिए, उन लोगों ने वहाँ पे कई तरह के जादू टोनों का षड्यंत्र रच करके और कई सारे खुद बाबा बन गए, सनातन धर्म के बाबा बन गए और खुद अपने आप को बदनाम कर लिए, और इस तरह से सनातन धर्म को वहाँ पे बदनाम किया गया और सारे हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया क्रिश्चियनिटी में। लेकिन अब घर वापसी हो रही है, अब इस्कॉन गाँव-गाँव जा कर के प्रचार कर रहा है, विलेज प्रीचिंग में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है प्रभु जी, ऐसा है ना कि विलेज प्रीचिंग तो बहुत हाई लेवल पे, मतलब एकदम बहुत एक्सपांडेड हो गई है, बहुत ही मल्टीफोल्ड चल रहा है अभी। तो अभी कुछ सालों में देखना मतलब सामने आएगा कि कितने हाई लेवल पे और कितने मल्टीफोल्ड एरियाज़ में इस्कॉन जो है वो घुस चुका है और विलेजेस को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में विलेज को बचाने का मतलब क्या होता है कि विलेज का जो कल्चर है उसको बचाना, खेती हैं, वहाँ के जो लोकल रिचुअल्स हैं, जो उनके अपना कल्चर है, उनका डांस है, उनका कुछ बोली है, उस चीज़ को प्रिजर्व करना। ये नहीं कि सबको इंग्लिश सिखा दो, ये नहीं होता है ना। कोई बिहार से है तो उसको बिहारी लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई बंगाल से है तो उसको बंगाली आनी चाहिए, उसको लोकल लैंग्वेज को हटा दो और उसको सबको अंग्रेज बना दो, ऐसे नहीं होता। वो कल्चर बचाना बहुत ज़रूरी है, तब विलेज बचेंगे। माने अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करते हुए वहाँ पे प्रचार किया जा रहा है और लोगों को भगवान से प्रेम करना सिखाया जा रहा है बेसिकली प्रभु जी, ताकि लोग भटके नहीं इधर उधर। देखिए हमारा सनातन धर्म ही वास्तव में धर्म है, बाकी सारे पंथ हैं, मजहब है, कुछ दिनों के लिए या कुछ समय पहले उगे हैं और कुछ दिनों के बाद ये गायब हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो धर्म है वो है सनातन धर्म, इटर्नल और शाश्वत है। तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि अभी विलेज प्रीचिंग चल रही है, तो विलेज प्रीचिंग से ही जुड़ा सवाल है प्रभु जी, क्या इस्कॉन में जुड़ने के लिए हाई क्वालिफाइड होना या बहुत पढ़ा लिखा होना ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमसे तो कभी किसी ने क्वालिफिकेशन पूछा नहीं, और जितने भी भक्त और दूसरे हैं, कई सारे ब्रह्मचारी हैं, न तो यहाँ पे कोई एजुकेशन पूछा जाता है, न किसी का कास्ट पूछा जाता है कि आप शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चंडाल हो, कौन हो, मलिच हो, यावण हो, कोई भी हो। बस भक्ति करना जो व्यक्ति चाहता है वो जुड़ सकता है। माने इस्कॉन से कोई भी जुड़ सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, गांव जवार का लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हर व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ सकता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के संदेश को समझना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, वो इस्कॉन से जुड़ सकते हैं। लेकिन प्रभु जैसे एक छोटा सा मन में क्वेश्चन आता है लोगों का, इस्कॉन नाम सुनने से ऐसा लगता है कि कोई विदेशी संस्था है इस्कॉन, तो ऐसा लगता है कि ये विदेशी संस्था है। तो प्रभु जी आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या इस्कॉन के बारे में कि इस्कॉन क्या है, और ये देसी संस्था है या विदेशी संस्था है, या इसका मकसद क्या है, इस्कॉन से हम जुड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगी, इस्कॉन चाहता क्या है समाज से? देखिए अभी हम कलकत्ता में ही बैठे हैं
और शिला प्रभुपाद जी कलकत्ता से ही गए। कलकत्ता के ही थे शिला प्रभुपाद जी, और यहाँ से उनके गुरु ने बोला था कि जाके वेस्ट में प्रचार करो, क्योंकि उस समय पे सारे लोग जो हैं वो वेस्ट को फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप जब वेस्ट जाओगे देन लोग जो हैं इस तरफ आएंगे, वेस्ट वाले भक्त बन के, तब यहाँ के लोग भी अपनी भक्ति को वैल्यू देंगे। तो प्रभुपाद जी यहीं से गए, और इस्कॉन नाम जो है वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये इसका एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है इस्कॉन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये विदेशी संस्था हो गई, और इसका हिंदी नाम भी है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो इसके तो दोनों नाम है ना। तो इसलिए ये सब सोचना, और इस पे कई डिटेल हमने वीडियो भी बनाए थे अमोगलापू के, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इस्कॉन जो है सब तरफ में काम कर रहा है। तो इस्कॉन न तो देसी संस्था है न विदेशी संस्था है प्रभु जी, इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि भगवान कृष्ण के भक्तों का एक संघ है, समुदाय है भगवान कृष्ण के भक्तों का, और लोगों को प्रेरित करता है कि वो भी भगवान से जुड़े, भगवान के संदेश का पालन करें। तो प्रभु जी एक और मन में प्रश्न उठता है, एक टीवी पे भी एक बार चलाया गया था चैनल पे कि इस्कॉन लोगों को ब्रह्मचारी बना लेता है, युवाओं को बरगला करके उनको करियर से हटा देता है। कई सारे युवा जो IIT से पास आउट हैं वो कंपनी में गधे की तरह काम न करके इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन गए हैं। ऐसा इस्कॉन पे आरोप लगाया जाता है कि इस्कॉन युवाओं को उनके करियर प्रोग्रेशन में बाधा डाल करके उन्हें ब्रह्मचारी बना रहा है। तो क्या प्रभु जी आपको किसी ने फोर्स किया था? देखिए, जैसे दिल्ली की बात करें हम, तो दिल्ली में हमारे 18 मंदिर हैं और 100 से ज़्यादा यूथ सेंटर्स हैं। यूथ सेंटर क्या होते हैं? उनको बेस बोला जाता है, BACE, भक्ति वेदांता अकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी लड़के दिल्ली आते हैं बाहर की सिटीज़ से, उन लोगों को वहाँ पे रखा जाता है। आप रहिए यहाँ पे, कुछ बेसिक चार्जेस उनको देने होते हैं खाने और रहने के लिए, बहुत ही मिनिमम, जो कि कोई भी व्यक्ति दे सकता है। और उसमें फिर वो व्यक्ति वहाँ पे रह करके सुबह सुबह थोड़ा आधा घंटा भक्ति करना होता है, देन दिन भर वो अपना पढ़ाई करे, अपना जॉब करे, सब चीज़ करे। प्लस उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हम भी रहते थे बेस में और आप भी रहते थे तो आपके भी पीछे लोग पड़े रहते थे कि नहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप आज एयरपोर्ट अथॉरिटी में हो, है ना। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉब मजाक करने से या खाली माला जपने से नहीं मिलता है कि मैं बस हरे कृष्ण महामंत्र जपूंगा और मेरा जॉब लग जाएगा। नहीं, पढ़ाई भी करना पड़ता है। तो हमारे ऐसे यूथ सेंटर्स हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज की तारीख में 60% यूथ जो है वो ड्रग के एडिक्ट हैं। अभी वो लोगों को ड्रग्स से निकालोगे तब ना वो पढ़ेंगे। इसलिए इस्कॉन क्या कर रहा है, डी एडिक्शन सेंटर्स इस तरह से खोले हुए हैं ताकि लोग जो एडिक्शन में फंसे हुए हैं वहाँ से निकलें। और फिर थोड़ा सा भक्ति इसलिए उनको कराते हैं क्योंकि भक्ति करने से क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होता है। जो चीज़ें हम सीखना चाहते हैं वो तुरंत रिटेन होती है। और मेरे को आज 10 साल हो गए, आज तक न तो मैंने किसी को बोला, न मुझे किसी ने बोला, न किसी को हमने बोलते हुए देखा कि नहीं ब्रह्मचारी बन जाओ। सबको यही ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप ब्रह्मचारी बनिए, ब्रह्मचारी लाइफ। नहीं इच्छा है तो किसी डिवोटी लड़की से शादी करिए और रहिए अच्छे से। हाँ, ये जरूर बोला जाता है कि ऐसी लड़की से शादी करो जो डिवोटी हो। ऐसा नहीं कि हर किसी से जाके शादी कर लिया और फिर बाद में वो जो भक्ति वगैरह है वो सब कुछ भी, हाँ, और फिर उसमें न भक्ति करने दे रही है न उसको जीवन जीने दे रही है। तो वो सजेस्ट नहीं किया जाता। और लड़कियों को भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग किसी भक्त से शादी करो ताकि आप दोनों जीवन जो है, दोनों का जीवन अच्छे से चल सके, इस तरह से। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, कोई फोर्स नहीं करता है, वो पता ना कैसे चैनल पे वो चलाया गया था, कोई फोर्स नहीं करता। मेरी शादी पहले हुई थी इस्कॉन ज्वाइन करने से, मुझे पूछा भी नहीं गया था कि शादीशुदा हो कि नहीं। मैं अपने से रिवील किया था अपने शिक्षा गुरु को कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी इच्छा थी ब्रह्मचारी बनने की। मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाह रहा, मैं इस्कॉन ज्वाइन करना चाह रहा था फुल टाइम, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं, अगर आप गृहस्थ आश्रम ज्वाइन कर लिए हैं तो आप गृहस्थ आश्रम में जाइए और वहाँ पे अच्छे से भक्ति कीजिए। तो कोई फोर्स नहीं करता इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनने के लिए। इस्कॉन का कंसेप्ट ये नहीं है कि ब्रह्मचारी बनाना है या सन्यासी बनाना है। इस्कॉन का कंसेप्ट एक ही है कि आप जहाँ पे हैं, जहाँ हैं वहीं रहिए, भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, भक्ति कीजिए, भगवत गीता पढ़िए। बस ये मकसद है इस्कॉन का। ब्रह्मचारी बनाना इस्कॉन का मकसद नहीं है। प्रभु जी लोग अपना जीवन समर्पित किए हैं मानवता की सेवा में। जैसे कुछ लोग प्रभु जी आर्मी ज्वाइन करते हैं देश की सेवा करने के लिए, उसी तरह से ये रेड सैफ्रॉन कलर में स्पिरिचुअल आर्मी है ये शिला प्रभुपाद जी की, तो इसकी भी जरूरत। तो ऐसे ब्रह्मचारी की संख्या बहुत कम है। हर किसी को प्रयास करना चाहिए, हर किसी को अपने पुत्र को देना चाहिए, ब्रह्मचारी बनाना चाहिए ताकि वो सेवा कर सके अध्यात्म की।
देश की सेवा कर सके, मानवता की सेवा कर सके, लेकिन ये संभव नहीं होता है। इस्कॉन में अभी भी प्रभु जी गृहस्थ भक्तों की संख्या ज़्यादा है या ब्रह्मचारी भक्तों की? 99.99% तो गृहस्थ ही हैं। 99.99% गृहस्थ भक्त है। हम भी गृहस्थ भक्त हैं, और इस्कॉन कभी भी पढ़ाई में या करियर प्रोग्रेशन में बाधा नहीं डालता है। आज हम जिस पोजीशन पे हैं, जिस पद पे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें सही मार्गदर्शन मिला हिज ग्रेस रसरा प्रभु जी से, हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी से, अमोघला प्रभु जी से, और प्रभु जी हमारे साथ में ही रहते थे बगल के बेस में। 3 भक्तों से सही गाइडेंस मिला, तभी जाकर के हम लोग आज मैटेरियली भी सक्सेस हुए या जॉब करते हैं, और स्पिरिचुअली भी भगवान की भक्ति कर पाते हैं। और जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन, आज आप आजकल जो हमारे देश के युवा वर्ग हैं, जैसा आपने बताया कि वो ड्रग्स एडिक्टेड हो रहे हैं, नशा के शिकार हो रहे हैं, बहुत सारी तरह की साजिशों का शिकार हो रहे हैं, तो आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी एक युवा हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए ये संदेश है कि हम सब चीज़ ट्राई करते हैं जीवन में। क्या युवा क्या है, एक्सपेरिमेंट करता है, बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू दारू शराब सब कुछ ट्राई करता है, ड्रग्स वगैरह। एक बार स्पिरिचुअलिटी को ट्राई करके देख लो 2 महीना बस, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देना, अगर अच्छा हो गया कुछ तो अपना लेना। तो ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में कोई फीस तो है नहीं, इस्कॉन में कोई लक्ष्मी तो लगता नहीं है, तो बस एक बार ट्राई करके देख लो बस। तो प्रभु जी का संदेश यही है कि जैसे हम सब बड़े बड़े एग्जाम निकालने के लिए प्रयास करते हैं, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसी तरह से एक बार स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके देखें। प्रभु जी क्या ऐसा है क्या कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के बाद फिर जो हमारे जो सपने हैं डॉक्टर बनने का, IAS बनने का, इंजीनियर बनने का, वो सारे सपने मार दिए जाते हैं, ऐसा वही कुछ तो है? बोल रहा हूँ ना कि जैसे आप हैं, आपके साथ में कौनते सखा प्रभु हैं, आप सब लोग इतने सारे डिवोटीज़, कोई रेलवे में गया, कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी में गया, कोई IAS बना, कोई IPS बना, वो सब तो इस्कॉन से ही जुड़े हुए थे ना। जी। तो कोई अब बाधा ऐसी कुछ नहीं है, और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हम बना सकते हैं अपने लिए, क्योंकि माइंड हमारा शांत रहता है उस समय। तो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने से ऐसा नहीं कि हमारे सपने खत्म हो जाते हैं, बल्कि हम उन सपनों को और ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, और उसको ले जा करके वहाँ पे उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो कई लोग IAS ऑफिसर बने या डॉक्टर इंजीनियर बने, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अपने में बस लगे हुए, अपने इंद्रिय तृप्ति में। लेकिन जो भक्त हैं, कई सारे लोग थे, बेस में रहते थे उस समय, हमारे बैच के सारे लोग, कहीं पे कोई इसरो में साइंटिस्ट है, तो कहीं कोई रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, सब लोग कहीं ना कहीं पे सेटल हैं, और सब लोग अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, और अच्छे से प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को भी भक्त बना रहे हैं, भक्ति से जोड़ रहे हैं। तो जीवन जीने का तरीका एक तरह से प्रभु जी इस्कॉन सिखाता है, ताकि हम अपने जीवन को और अच्छे तरीके से, बेहतर ढंग से जी सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आशीर्वाद चाहिए आपका प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत बड़ी सौभाग्य हमारा कि प्रभु जी ने अपना समय दिया। प्रभु जी के एक बार हम लोग हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।